क्या आपके पास समांतर श्रेणी है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो सवाल दिए हुए हैं। पूछा है दर्शाइए क्या यहाँ से एक एपी बनती है, बनती है लिखा ना, हाँ, A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक क्या एक एपी बनती है, और अगर एपी बनती है तो वो नीचे दिए गए दोनों सवाल के अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, सार्वंतर चाहिए, पदों की संख्या दी है उन्होंने, कितनी दी हुई? 15 पदों का योग ज्ञात करना मतलब पदों की संख्या कितनी दी, 15 होगी ना। हम देख रहे थे आपका आत्मविश्वास को। तो भैया 10वें का पहला सवाल, तो सवाल हमें दिया है AN बराबर 3 प्लस 4N। ये सवाल है क्या इससे एक समांतर श्रेणी बनती है, हमसे ये पूछा है। अब सवाल इतना ही है बस। सवाल में लिखा है कि A1 A2, तो ये क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के पद होते हैं। कहां तक है, AN, यहां तक ये परिभाषित है। इन दोनों सवाल के अनुसार, पहला और दूसरा सवाल दो सवाल दिए हुए हैं, उनके अनुसार ये परिभाषित है। तो वहां से हमें देखना है क्या एक समांतर श्रेणी बनती है, एक एपी बनती है। अगर एपी बनती है तो क्या करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब भैया एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या। अब हमारे पास सवाल में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है AN, मतलब ये कौन सा पद है, ये है आपका एनवा पद, अंतिम पद या एनवा पद। अभी हमारे पास अंतिम पद तो है नहीं, तो हम उसको एनवा पद कहते। तो हम मान लें कि यहाँ पर ये एन लिखा है, मतलब कौन सा पद है, अंतिम पद है। अच्छा, मेरे को पहला पद बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एन का मान कितना कितना लेना पड़ेगा, प्रथम पद के लिए एन का मान 15 कहां से हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से हमें एनवे पद का मान दिया है, ठीक है। अब अगर हमें बनाना है पहला पद, तो भैया पहला पद को हम कैसे लिखते हैं, A1। तो भैया A1 में यदि यदि n बराबर 1, तो मतलब कि अब यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 1 है। तो भैया ये हमारा सवाल रहा, तो इसमें पदों की संख्या कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। n का मान कितना रखा हमने, 1 रखा। तो ये क्या बना, पहला पद बन गया। तो भैया जहां पर आगे आपने n का मान माना है, वहां n का मान और रख दो। 3 + 4 गुणा n का मान कितना है, 1। तो यहाँ से पहला पद क्या बनेगा, क्या 3 + 4 गुणा 1 कितना, 4। तो पहला पद कितना बन गया, 4 और 3 7। हमारे पास सिर्फ सवाल में कहा है कि 10वां सवाल है, 10वें सवाल में दो सवाल है, उनमें पहला सवाल है। हमसे उन्होंने पूछा है कि क्या एक एपी बनती है, तो एपी भैया बनेगी कैसे, तो उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे एनवे पद का मान दे दिया। अब हमें समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी, तो समांतर श्रेणी में कैसे बनाते हैं, उसका पहला पद निकालते हैं, जो भी आ जाए, उसका दूसरा पद निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद तीसरा पद निकालते हैं। ऐसे ऐसे क्या बनती जाती है हमारी एपी बनती आएगी, कि क्या होगा, पहला पद आएगा, दूसरा पद आएगा, फिर तीसरा पद आएगा, चौथा पद आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हमें इन्होंने एनवा पद का मान दिया है, तो हमने अब चूंकि यहाँ पर एन तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, हमें एपी बनानी है, तो एपी हम कहां से शुरुआत करेंगे, पहले पद से शुरुआत करेंगे। तो हमने पहले पद के लिए एन का मान कितना रखा, 1 रखा। अब जहां जहां एन था हमने वहां पर 1 रख दिया। तो ए एन यानी कि ए एक हमें पता पहला पद होता है, बराबर 3 + 4 गुणा एन का मान 1, 4 एकम 4, 4 और 3 7, पहला पद बना। अच्छा, दूसरा पद बनाने के लिए एन बराबर कितना, 2। यदि एन बराबर 2, तो यहां पर रखो 2, तो ये क्या बन गया हमारा, दूसरा पद बन गया। अब भैया जहां कहीं और एन है, तो 3 + 4n, 4 गुणा 2, एन का मान इस बार 2 लिया है, यहाँ पर एन का मान 1 लिया था, यहाँ पर एन का मान कितना लिया है, 2। क्यों, दूसरा पद बनाने के लिए। तो भैया ये दूसरा पद 3 + 4 दूने 8, A2 बराबर 8 और 3 11। ये देखो हमारे पास पहला पद आ गया, हमारे पास दूसरा पद आ गया। अच्छा, यदि n बराबर 3, पहले हमने n बराबर 1 लिया था पहले पद के लिए, फिर हमने n बराबर 2 लिया दूसरे पद के लिए, अब हमने n बराबर 3 लिया तीसरे पद के लिए। तो भैया तीसरा पद क्या बनेगा हमारा, A3 बराबर 3 + 4 गुणा 3, A3 बराबर 3 + 4 तिया 12। तो तीसरा पद क्या बन गया, 12 और 3
15, ये देखो हमारा तीसरा पद आ गया। अच्छा इसी तरह हम n का मान 4 ले लें तो क्या आ जाएगा हमारा चौथा पद आ जाएगा। n का मान 5 ले ले तो पांचवा पद आ जाएगा। n का मान 6 ले ले तो बढ़ता जाएगा कैसे, तो क्या यहाँ पर हमारी एपी बन गई क्या। अतः एपी क्या बनी, एपी का पहला पद क्या है 7, दूसरा पद क्या है 11, तीसरा पद कितना आया 15। तो यहाँ पर लगा दो डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या चल रही समांतर श्रेणी चल रही, तो क्या हमारी एपी बन गई क्या। अब ये जो एपी बनी इसका क्या करना हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अच्छा अब बताओ ए का मान कितना, ए का मान 7 ही होगा। अब काहे आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। ए जो सबसे पहले लिखा वो कौन, अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बराबर 7, ए बराबर 7, यहाँ तक आया नहीं आया तय समझ में। हमें nवें पद का मान दिया था तो हमारे पास पदों की संख्या नहीं थी, अब हमें समांतर श्रेणी बनानी है। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले हम क्या बनाते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब चूंकि पहला पद होगा तो n का मान कितना होगा 1 होगा, हमने पहले n बराबर 1 लिया। दूसरा पद के लिए n का मान कितना होगा 2 होगा, तो हमने यहाँ पर 2 लिया। तीसरे पद के लिए n का मान कितना होगा 3 हो। अब चूंकि बस हमने 3 पद बना दिए, हम चाहे तो 4 5 6 7 8 बहुत सारे बना सकते, पर क्यों बनाए हमने लगा दिया डॉट डॉट डॉट। किताब में भी तो लगाते हैं डॉट डॉट डॉट। तो पहला पद कितना है 7, अच्छा डी कितना आया 4 आ जाएगा भैया। कहां से आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 में से गया 7, 11 माइनस 7 4, और n कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब चूंकि एस एन बराबर हम जानते हैं n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d, तो ये हमारा सूत्र होता है। डब्बे मन कर दो इसको। तो 15 पदों का योग के लिए एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणा 2 ए का मान 7 प्लस n 15 माइनस 1 डी का मान 4, क्या होगा सही है। एस 15 बराबर 15 बटे 2, 7 दूने 14 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 गुणा 4, पढ़ लो जल्दी से। एस 15 बराबर 15 बटे 2, 14 प्लस 14 गुणा 4 56, 14 4 आर 56, 4 कम 60, 15 गुणा कोष्टक का मतलब गुणा 6 और 4 10, 5 और 1 हासिल के 6 और 1 7, सीधे सीधे बोल दो 56 और 14 70 बटे में कितना 2, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1 और 0 10, 2 पंजे 10, 15 गुणा 5, 15 गुणा 5, 15 5 75, 15 5 आर 75, 7 लेफ्ट, 15 3 आर 47, 15 तिया 45, सॉरी 45, 15 तिया 45 और 7 52, 15 पदों का योग कितना आया 525। किसी के ऊपर से नहीं गया, किसी के ऊपर से तो नहीं गया, टीप लो तो। उनके मुंह में भी आवाज है, वो हमसे सीधे सीधे बात कर सकती है भैया, हम किसी दूसरे की बात नहीं मानेंगे। आपको नहीं आया तो बताओ, गया का आपके सर के ऊपर से, बस तो उतार लो फिर। हाँ तो इसी का दूसरा सवाल करके बताओ अब तक, ये उतारे अब तक। एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा उतारने के लिए भैया, उतार लो पहले, एक काम कर लेना, किसी से घर से हो जाए बिना देखे। कल एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए, उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा।
इतना बड़ा सवाल तो नहीं था कि अब तक आपका कॉपी नहीं हुआ होगा। कर लिया, बोल दिया करो भैया, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। इसी का दूसरा सवाल, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं अपनी आप। इसी का दूसरा सवाल क्या लिखा है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, सेकेंड ऑफ 10, 10वें का दूसरा, ए एन बराबर 9 माइनस 5n। सीधी सीधा में क्या करना, वही सवाल है, वही कथन है। सवाल दूसरा सिर्फ क्या लिखा है कि बत्यंतर, और कुछ नहीं है, संख्या भी अलग है भैया। मैं सवाल बोल रहा हूँ, सवाल में क्या लिखा, सवाल में ये लिखा है कि एक एपी बनाइए, बनती है तो, और कितना का 25 पदों 15 पदों का योग आ गया। हाँ तो भैया क्या करना है, यदि सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। अब चूंकि हमारे पास ए और डी का मान है क्या यहाँ पर सीधे सीधे नहीं है, तो भैया समांतर श्रेणी में कहाँ से बनानी पड़ेगी, ये जो इक्वेशन दिया है, जो समीकरण हमें बना के दिया है, इसी में से बनाएंगे। तो अब इसमें से कैसे बना ले कि भैया चूंकि इन्होंने एनवा पद दिया है, तो एनवा पद आपका एन है, तो आप एन को मानते जाओ। तो हमने सबसे पहले ले लिया, यदि एन बराबर कितना, एक, तो ये लो एन बराबर एक, तो भैया यहाँ से क्या बन जाएगा a1, और ये क्या बन गया देखते देखते, पहला पद बन गया a1 यानी कि पहला पद -5 गुणा n का मान 1, a1 बराबर 9 -5 एकम 5। तो पहला पद कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस 4, 9 में 5 गया, तो पहला पद कितना आया 4। इसी तरह यदि n बराबर कितना 2 होगा, तो भैया अब क्या आएगा हमारा, दूसरा पद आएगा, बात मत करो, 9 -5 गुणा 2, दूसरा पद 9 -5 दूने 10, दूसरा पद प्लस माइनस प्लस माइनस 10 में से 9 गया तो माइनस का 1, ये देखो दूसरा पद आ गया। हम तीसरा पद और निकाल लेंगे, तो तीसरा पद निकालने के लिए n बराबर कितना मानना पड़ेगा, 3। तो भैया n बराबर 3 माना हमने, तो ये बन गया हमारा a3। तीसरा पद 9 -5 गुणा 3, तीसरा पद 9 -5 दिया 15, a3 तीसरा पद प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 गया, कितना बचा माइनस का 6, बड़ी संख्या माइनस की, तो क्या एपी बन गई क्या, अतः एपी क्या बनेगी, अतः एपी क्या बनी भैया 4 -1 माइनस का 6, लगा दो डॉट डॉट डॉट, चल रही हमारी समांतर श्रेणी। अब हमें आगे क्या करना है, वही सवाल है, तो कथन में कॉमन ही होगा। क्या कहा है अगला, आगे क्या कहा, अगले 15 पदों का योग ज्ञात करो, बता लिया था। अतः बताओ भैया, किसी को कुछ डाउट हो सीधे सीधे मेरे से पूछो, आपस में बात मत करो। ए बराबर कितना आएगा 4, डी बराबर बताओ कितना आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद घटा लो भी, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि -1 -4, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है माइनस का 1, क्या करते हैं घटाते हैं, पहला पद कितना है 4, तो ये लिखा 4 माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, बड़ी संख्या माइनस की है, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस का 5, और एन बराबर कितना हो जाएगा 15, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ध्यान से सुनो, एक बात बता रहा हूँ, बहुत काम की पते की बात बता रहा हूँ, ये है सिंस, चूंकि
आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं, नहीं जानते फिर भी जानते हैं। अब भैया ये वही लिखना है जहां हम कोई सूत्र लगाएं, या कोई यहाँ लास्ट में आपका, अब यहाँ पर आप, मैंने कई को देखा, किसी को देखा है डी बराबर सिंस लगा रहा है, तो क्या जानते हैं आप? डी का मान फिक्स होता है क्या? ये फिक्स, ये सिंस है, सिंस का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं। तो हम उन्हीं चीजों को जानते हैं जो फिक्स होती। अब हम जानते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, होता है। हाँ, तो हम लगा सकते हैं ए फॉर एप्पल। अब चूंकि हमें पता है कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, होता है। तो भैया हम सिर्फ इसी के आगे सिंस लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। अब कुछ क्या करेंगे, लास्ट में जाके क्या जाएगा, S15, तो भैया यहाँ पर भी लगा देंगे सिंस और इसका योग लिख देंगे। तो क्या आपको फिक्स से पहले से पता था क्या कि 15 पदों का योग यही आएगा, कि सभी समांतर श्रेणी में फिक्स है कि 15 पदों का योग यही है? इसका मतलब समझो थोड़ा, मतलब क्या है इसका, कि हम जानते हैं। तो कहाँ लगाएंगे, जहां कोई सूत्र होगा। अब मैंने यहां से यहां तक तो लगाया नहीं भैया, मैंने यहाँ पर लिखा क्या n के बराबर, n के आगे लिखा क्या सिंस, क्या यहाँ पर लिखा कि पहले पद के आगे लिखा? कहाँ लगाएंगे कि जहां काम का है, काम का कहाँ होगा, जहां यूनिवर्सल चीज आएंगी, सार्वभौमिक चीज आएंगी। सार्वभौमिक चीज कैसे? सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। काम की बात बहुत ऊपर की बात होगी, मैं कुछ और बताने चाह रहा था। कहाँ लगाएंगे कि जहां हमें पता हो कि यह चीज आएगी, चूंकि हम जानते हैं 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा, 4 ही होगा। मैं 5 सिद्ध कर सकता हूँ कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। मैं 5 बता सकता हूँ, हालांकि वो बात की बात, लेकिन हम 2 और 2 के आगे लगा सकते हैं, क्योंकि फिक्स है भैया कि 2 और 2 कितना होना आपका, 4 ही होना। तो यानी कि आज जैसा हमने कोई सूत्र लगाया, अब मैं लगाऊं त्रिधराचार्य सूत्र विधि, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर सेंस। बताओ तो क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ तो आपको याद रहो तीन में से किसी को। तो परसों लगाया था त्रिधराचार्य सूत्र विधि, x बराबर, हाँ बोलो, किसी को नहीं पता, एक को नहीं पता, पेज पर रट लेंगे हम। अरे सीधे सीधे लिखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आगे पार्ट पीछे से पार्ट। अभी 3 दिन क्या 3 दिन पहले, अभी कल परसों ही बताया था बस। हम बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं। तो महाभारत इन 3 बिंदुओं के लिए थी इतनी देर से, क्या था कि वहीं लगाना है जहां सार्वभौमिक सत्य आ जाए, कि बिल्कुल फिक्स है कुछ चीज है, कि कोई सूत्र फिक्स है तो फिक्स है, तो यानी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब भैया यहाँ पर फिर से थोड़ी सिंस लगाऊंगा मैं, इसके मान रखने में लगाऊंगा क्या, नहीं लगाऊंगा, मान अलग लगा सकते हैं। S15 बराबर कितना आएगा, 15/2 अंडर द ब्रैकेट कोष्टक के अंदर 2 गुणा a का मान 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणा d का मान माइनस का 5। जब भी गुणा के बाद माइनस आ जाए, कोष्टक के अंदर बंद करना है उसे। S15 बराबर 15/2, 15/2, 4 दूनी 8। अच्छा ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 एकम 15, अच्छा 15 में से 1 गया तो 14 गुणा 5, माइनस कहाँ गया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया कि, तो 15 पदों का योग 15/2 बराबर 8 माइनस 15, 14 पंजे 70, 14 5 70, S15 15 पदों का योग 15 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, हाँ मल्टीप्लाई गुणा, तो 70 में से गए 2, 62 माइनस के 62 कोष्टक के अंदर लिख दो, बटे में कितना आएगा 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, S15 बराबर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस ये तो होगा कैंसिल, 15 एकम 15 के 5 बचा 1 और 15 तिया 45 और 1 46, तो 15 पदों का योग कितना आया, माइनस 465, माइनस 465। आया नहीं आया समझ में? मैं कैलकुलेशन जानबूझ के तेज कर रहा हूं ताकि आपको पल्ले नहीं पड़े, आपको पल्ले नहीं पड़े, ताकि आप घर जाके पढ़ो। किसी को अगर यहां से समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है भैया, यहाँ पर तो मान ही रखा है सिर्फ, ये मैंने जानबूझ के तेज किया है, और आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब उतार लो जल्दी जल्दी। पच्चीस मिनट हो गए, 2 ही सवाल हुए, जल्दी जल्दी उतारो।
पता चले परीक्षा हो जाए, हमारा कोर्स कंप्लीट ना हो। तो आप सारे सारे ऐसे इस तरफ मुड़ के बैठे, सामने मुड़ के बैठ जाया करो ताकि गर्दन को बार बार ऐसे घुमाना नहीं पड़े। बाकी आपकी इच्छा क्या, बार बार ऐसे देख रहे हो तो सामने मुकर के बैठ जाया करो, ये यहाँ पर इस तरफ जगह। लाओ भैया सवाल बताओ, मैंने कल होमवर्क दिया। S141050 n इक्वल 14 a इक्वल 10 s n क्या निकालना है इसमें? इनमें डी याद कर देना, वो 200 का नाम है 200 का 20वां पद अपना कॉपी करें, 20वां पद ज्ञात कीजिए। सात दूनी 14, तो 7 एकम 7, 3 7 5 35 50 130 13 10 54 20वां पद 19 धाम 190 200। बहुत बढ़िया। लाओ भैया आप बताओ। तो आपको पता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपने सवाल किया तो निकाल के रख लिया करो यार। हैं? अरे बैठ रहो आप इतने। मैंने करी नहीं सर, हमारे समझ नहीं आओ ये आपने किसका के मान रखा क्या, सूत्र लगा दिया आपने, ठीक है। अब बोल रहे कि आपको समझ में नहीं आया। पहली बात ये एस एन लिखा है, ठीक है, ये एस एन लिखा है, तो आपके पास एस एन का यहाँ पर मान रखा है, तो आपने रखा क्या यहाँ पे 1050। आपके पास एन का मान रखा है 14, आपने रखा क्या यहाँ पर, आपके पास ए का मान रखा है, तो आपने मान ही नहीं, समझ में क्यों नहीं आ गया ये बताओ। अगर आप ये सूत्र नहीं लगाते तो मैं मान लेता कि भैया आपको समझ नहीं आया कौन सा वाला सूत्र लगाए। अब जब आपने सूत्र लगा ही दिया तो क्या समझ नहीं आया, बताओ पेन भैया, 2 पेन, मैं बताता हूँ आपको क्या समझ नहीं आया। अब क्या करना है, एस एन का मान दिया तो 1040 मान ही तो रखना, सॉरी 50 1050। अब एन का मान आपको दिया ही 14/2, ए का मान भी आपको दिया ही है 10 प्लस एन का मान दिया ही है आपको 14 -1, डी का मान आपको नहीं है तो निकाल लेंगे। तो समझ में क्या आया, जब आपने सूत्र लगा ही दिया तो ये क्या समझ नहीं आया ये बताओ। जब करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया होमवर्क सुन लो। हाँ बोलना पड़ता है आपको, होमवर्क छोटे बच्चों की तरह। उदाहरण 15 एग्जाम्पल 15 पेज नंबर 77 सबसे ऊपर, जल्दी से लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ।
कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट है संख्या को बदल कर। चलो 12 सवाल आया उस एक्सरसाइज का, प्रश्नावली का। इस टाइप के 3 सवाल है प्रश्नावली में, 2 एक्सरसाइज में थे, 10वें सवाल में दोनों मैंने कर दिए। उदाहरण 15 आपको करके लाना है घर से। तो थोड़ी बहुत ईमानदारी हो अपने अंदर, तो एक दूसरे को टीप के मत लिखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ डोंट टॉक, बात मत करना। प्रश्न क्रमांक 12 प्रश्नावली 5.3, 11वां सवाल छोड़ दो। क्या होगा? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अपना आखिरी बार बता रहा हूं, किसी के मुंह से आवाज नहीं आ जाए तो बाहर भगा दूंगा सीधे सीधे। क्या चाहिए आपको? कौन सा सवाल कर रहे हो? बार बार पढ़ लिया होगा आपने, तो बात करते हुए देख रहे थे कि आंख से देख रहे थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी होगी? है? 6 का पायड़ा पढ़ लो तो बोलो, 6 का पायड़ा पढ़ लो, बोलो 6, 12, 18। तो पहली बात क्या लिखा? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक लिखा। इसका मतलब क्या है कि संख्याएं प्लस वाली होनी चाहिए सारी की सारी। उसके बाद पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक को किस तोड़ते हैं? पूर्ण प्लस अंक, दीर्घ स्वर संधि, पूर्ण प्लस अंक। ये छोटा आ है, छोटा छोटा मिलकर ये बड़ा बन जाएगा तो पूर्णांक बन जाएगा। यानी पूर्ण यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, धनात्मक होना चाहिए। तो यानी कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। हाँ तो भैया मैं कुछ पूछ रहा था उस सवाल में आपसे, भूल गया मैं पूछते हुए। 6 पहला पद क्या हो जाएगा? 6, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18, चौथा पद 24, डॉट 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 डॉट। अच्छा तीसरा पद कैसा है? तीसरा पद कैसा है? 18, क्योंकि 6 से विभाज्य होने चाहिए। और 6 से सभी विभाज्य संख्या कौन सी होंगी? जो 6 के पहाड़े में आती है। तो अच्छा 40वां पद इसका निकाल सकते हो क्या आप? पहला पद हमने कैसे निकाला? 6 एकम 6, कैसे पढ़ते हैं? 6 एकम 6। दूसरा पद कैसे निकाला? 6 दूनी 12। तीसरा पद कैसे निकाला? 6 ती 18। तो क्या इसका आखिरी पद निकाल सकते हैं हम, जो कि कितना होगा? 40वां होगा। होगा तो कितने पदों का योग निकालना है? 40 पदों का योग निकालना है। 6 का 0 में गुणा किया 0, 6 चुक 24। तो इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा? 240। समझ में आया नहीं आया? समांतर श्रेणी बन गई, जिसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और भी निकाल सकते थे हम। जिसका अंतिम पद भी हमने निकाला। कैसे निकाला? कि भैया हमने पहला पद निकालने के लिए 6 कम 6 पहाड़ा पड़ा, दूसरा पद निकालने के लिए 6 दूनी 2 बार पहाड़ा पड़ा, 6 तिया 3 बार निकालने के लिए पड़ा। तो 40वां पद निकालने के लिए 40 बार पहाड़ा पढ़ लो। तो 24 छंगे 200, 24 छंगे 240। 24 छंगे 144। 24 संग 144 होता है, तो 240 नहीं होता। 40 संग 244 था। जो बोल दिया हर शब्द में हाँ, बोल दिया 2 और 2 4, तो हाँ 2 और 2 4 से कल 5 से बोल दूंगा तो वही मान लोगे आप। अब भैया सवाल पे आ जाओ। हमने प्रश्नावली 5.2 में कुछ सवाल पढ़े थे, अब हंसना मत। क्या सवाल में यहाँ कहीं कहा है कि अगर संख्या आपको 2 अंक की होना चाहिए कि 3 अंक की होना चाहिए? हमने 5.2 में कुछ सवाल पढ़े थे, पेज नहीं पलटना है आपको। वहां पर थे कि 4 से पूर्णतः 2 अंकों की संख्याएं, ऐसा लिखा था। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है क्या? तो नहीं लिखा है। तो यहाँ हमने पहली संख्या कौन सी है? 1 अंक की। दूसरा पद कौन सा है? 2 अंक का 12। तो तीसरी आखिरी संख्या कौन सी है? 240, जिसमें कितने अंक है? 3 अंक। तो यहाँ पर हमें कहीं भी सवाल में 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की बात नहीं हुई, इसलिए हमने पहले पद से 40वें पद तक सीधे सीधे लिख दिया। अगर आने वाले सवाल में बात हो जाएगी 2 अंक की लिखो, तो हम किसको नहीं लेंगे? 6 को नहीं लिखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 12 से।
वो बात की बात। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी सवाल में बात की जाए 2 अंक की, 3 अंक की, 1 अंक की, तो ही उसमें उलझना है, नहीं तो नहीं उलझना है। सीधे सीधे कहां से स्टार्ट करना है? एक से ही। एक एकम एक से ही, यानी कि अगर 6 की बात हो तो 6 एकम 6, 7 की बात हो तो 7 एकम 7, 3 की बात हो तो 3 एकम 3। सवाल आ गया होगा आपको समझ में? बहुत सरल साड़ा सा सवाल है। ए बराबर कितना दिया? 6। बी बराबर कितना हो जाएगा? 6। एल या ए एन, तो एन हमें चाहिए नहीं, एल कितना हो जाएगा? 240। एन कितना हो गया? एन कितना हो गया? शर्म करो, चुल्लू पर पानी ले आऊं मैं एक गिलास में, सभी को दे दूंगा थोड़ा थोड़ा। 240 हो जाएगा आपका एन। एन 240 हो जाएगा। एल होगा आपका अंतिम पद। एन क्या होता है? पदों की संख्या, और हमें कितने पदों का योग निकालना है? 40 पदों का योग निकालना है। तो एन क्या होगा आपका? 40 होगा। ऐसा है कि आपकी सभी भावनाओं को हम कद्र करते हैं, पर थोड़ा सवाल को पढ़ते रहा करें। सवाल को ऐसा पढ़ ले कम से हमको याद रह जाए। अब एन क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अंतिम पद होता है। अंतिम पद होता है, पदों की संख्या होती है। मैं बोल रहा हूँ, सुन लिया करो मेरी बात पहले। मैं जानबूझ के कई बार गलत बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। क्या बोला? एन क्या होता है? पदों की संख्या, ना कि अंतिम पद। तो अब अंतिम पद हमने लिख दिया एल बराबर, और एन क्या होता है? पदों की संख्या। आपके अगर मैं एन बोलूं तो एन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पदों की संख्या। तो हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 40 पदों का। सवाल में लिखा है। अब कहाँ दिया? एन का मान लिख के नहीं दिया क्लियर कि एन बराबर 40। क्या लिख के दिया? 40 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितने पद है? 40 पद है। कितना आ गया आपका? ए लगाया सिंस, और ये लगाया एस एन। बताओ कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे? छोटा वाला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद लिखा हुआ है। तो सिंस एस एन यानी कि समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है एन बटे 2 गुणा ए प्लस एल। पदों की संख्या बटे 2 गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। हिंदी में से ऐसे लिखेंगे। तो एस 40, एस 40, ये 40 लिखा है। 40 बटे 2, ए कितना दिया है? 6। अंतिम पद कितना दिया है? 240। 2 दूने 4, 0 का 0, 20 दूने 40, एस 40 बराबर 20 गुणा 240 और 6, 246। हाँ, किसका पहाड़ा पढ़ोगे? 2 के पढ़ लो, 0 की 0 लगा दो, स्मार्ट वर्क कर लिया करो। 2 छंगे 12, 12 के 2 बचा 1, 2 चुका 8 और 1 9, 2 दूने 4, यानी 40 पदों का योग कितना है? 4920। अब इतना सा सवाल था, देखो बोल ही देते कि हम कल लाएंगे घर से। सही बात है कि हम फीस दे रहे हैं कि फीस नहीं। देखो आप 200 रुपए का रोप देखो आप, क्यों बोल देते? आगे से नहीं बोलूंगा भैया, ध्यान रखूंगा इस बात का। जल्दी उतार लो। ये अगले महीने से एडवांस फीस लगेगी आपकी, सोच लेना। जो जितनी तारीख से आ रहा है, महीना खत्म होते ही पूरे महीने की फीस पहले ही दिन देना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बोलते कि हम कल लाएंगे, क्यों बोल देते? भैया मेहनत लगती है तो एडवांस फीस लगेगी अब। अगला सवाल भैया, 13वां सवाल। आज के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तालिया।
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 13वां सवाल है भैया, 13वां सवाल। तो 8 का प्रथम, अब गुणज की बात हुई है। गुणज क्या होता है? गुणज क्या होता है? गुणा होता है। गुणज का मतलब गुणा। तो प्रथम कितने गुणज का योग ज्ञात करना है? 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो 8 का पहला गुणज क्या होगा? 8 का पहला गुणज 8 ही होगा। भैया कैसे निकालेंगे? गुणज होते क्या है? उसी संख्या का पहाड़ा मान लो आप फिर से। गुणज यानी कि गुणा। अच्छा गुणा, अब पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 में 1 का गुणा करेंगे। 8 एकम 1। अच्छा दूसरा गुणज निकालने के लिए 8 दूनी 16। तीसरा गुणज निकालने के लिए 8 तिया 24। देखो बन रही समांतर श्रेणी। 8 16 24। बेसिकली ये सब पहाड़ों की बात हो रही, जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। अच्छा हमें कितने गुणज निकालने? 15 गुणज। तो क्या इसी तरह हम निकाल सकते हैं क्या? तो 8 15 120। 15 8 120। तो अच्छा इसी का अंतिम पद कितना हो जाएगा? 120। हुआ नहीं हुआ? किसी को कुछ डाउट दुख दर्द समस्या तकलीफ हो तो पूछ लो यहीं पे। बस समांतर श्रेणी बनने वाली, 3 स्टेप उत्तर आने वाला है। ए बराबर कितना दिया हमें? 8। हमारे हाथ बहुत तेज चल रहे हैं आज, मुंह के साथ साथ। डी बराबर कितना चल रहा है? हाँ 8 ही तो चल रहा है। क्या 8 कर रहे हो? 8 का पहाड़ा है ना, तो सभी में 8 का अंतर होगा। 6 का पहाड़ा तो 6 का अंतर होता। अच्छा एन कितना दिया हमें? एन क्या बात। और एल कितना दिया है? 120। ध्यान है मतलब आपका। यानी पदों की संख्या कितनी? 15। फिर से वही बात, हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। और समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एन बटे 2 गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद ए प्लस एल। डब्बे में बनकर तो अच्छा लगेगा, देखने में आकर्षित लगेगा, सामने वाले को लगेगा। हाईलाइट कर दिया करो ऐसी चीजों को, सूत्रों को, तो कॉपी चेक करने वालों को लगेगा कि पढ़ने वाला छोरा छोरी है। तो एस 15 बराबर 15/2 गुणा ए का मान 8, अंतिम पद 120। हाँ ये 15 पद, सॉरी 15 पदों का योग। 15 गुणा 120 प्लस 8, गुणा क्यों लगा दिया, प्लस लगाओ। 120 प्लस 8 128 बटे में चल रहा 2। 2 का भाग 1 में दिया नहीं जाएगा, भाग नहीं जाने की 0। 2 छंगे 12, 2 चुको 8। चूंकि संख्या का आगे 0 का महत्व नहीं होता, कंफ्यूज मत करो कि हमें 15। अच्छा यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ तो गुणा लगेगा। हमने प्लस लगा दिया तो हमने सही सही भी कर दिया उसको, आपकी बिना रोके टोके। आप रोक देते, देखा हम। 15 चुको बताओ कितने होते? कितने होते? इतने देर तो मन में पहाड़ा पढ़ लेते वहां देखने में। 15 चुको 60। बताओ 15 छक्के कितने होते? 2 महीने तो हो गए हैं, और हो जाएंगे देखते देखते 2 महीने। पहाड़े याद नहीं होंगे फिर वहां पर करना। 15 छक्के 75। 75 और 6 81 यानी कि 810 कर देना 960 की जगह पर, कि सामने वाला भी करेगा आपके 75 नंबर।
अच्छे समांतर श्रेणी कितने पदों का योग निकाला हमने? 15 पदों के। समांतर श्रेणी के प्रथम पद का योग कितना होगा? प्रथम पद का योग कितना होगा? आज बता दोगे? हमने पिछला सवाल किया, सुना ही नहीं था आपको एक बार में, कान खोले रखा करो। इस समांतर श्रेणियों में पिछला 13वां सवाल किया, उसके प्रथम पद का योग कितना होगा? वाह क्या बात, अनबिलीवेबल। किसका आया 8? आपका आ गया? कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया। अरे महान पुरुष हो, जब उसका पहला पद लिखा 8, अब 8 में कुछ जोड़ना है क्या आपको? तो कितना आएगा? बजाओ ताली उनके लिए, बजा मत देना कोई। अरे चुप। 12 होगा, 13 होगा, सवाल नंबर 14। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार, पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। कुछ पूछ लिया मतलब कि ऐसा है कि सरल चीज तो पूछी नहीं होगी हमसे। क्या लिखा? 0-50 के बीच क्या होती है विषम संख्याएं? क्या होती है? ओड नंबर्स। व्हाट आर ओड नंबर्स? विषम संख्याएं क्या होती है? 1, 3, 7, बीच में 5 कहाँ गया है? मैंने लिखा है आपको, कोई सरल भाषा में बता सकता है मेरे को क्या होती है विषम संख्याएं? स्वयं का क्या होती है विषम संख्या? एक का भाग जाए और खुद का भाग जाए, वो तो अभाज्य संख्या होती है। आखिर विषम संख्या में एक का भाग भी आता है, खुद का भाग भी आता है। तो ऐसे हंसने से आपकी विषम संख्याएं बन जाएंगी क्या? हाँ देखिए, सम संख्याएं और विषम संख्याएं अलग होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं अलग होती है। सम संख्या विषम संख्या में सीधे सीधे बताया था कि जिन संख्याओं में 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता वो क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। आप बता रहे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये विषम संख्याएं हैं। मैं पूछ रहा हूँ विषम संख्याएं क्या होती है? मैंने पूछा है क्या, मैंने ये नहीं पूछा संख्याएं क्या है। क्या होती विषम संख्याएं? जिनमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता, 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता, भाग नहीं जाता, वो क्या होती है? विषम संख्याएं। अब हमें कहां से कहां तक विषम संख्याएं निकालनी है? 0 से 50 के बीच। तो बताओ 0 के बाद पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी? 3 होगी। अब चूंकि हम 2 को नहीं ले सकते, यहाँ पर 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, लेकिन 2 में 2 का भाग जाता है पूर्णतः। अब क्या जाना चाहिए? पूर्णतः जाना चाहिए। 1 में देंगे तो 3 में भाग तो चला जाएगा, लेकिन पूर्णतः नहीं जाएगा, 1.5 बार जाएगा, है ना। अगली कौन सी होगी? 5। चलते जाओ, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18 नहीं होगी। तो यानी कि जिनमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता। अच्छा, 50 के पहले वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 49 होगी, क्योंकि देखिए विषम संख्याएं सम संख्याएं कितने के अंतर से आती है? 1 के अंतर से आती है। विषम संख्या की बात करो तो 2 के बाद कितना आएगा? 3 छोड़ो 4 आएगा, 5 छोड़ो 6 आएगा, 7 छोड़ो 8 आएगा। इसे हम विषम संख्याओं की बात करें तो 1 आएगा, 2 छोड़ो 3 आएगा, 4 छोड़ो 5 आएगा, 6 छोड़ो, तो नहीं कि 1 के अंतर से आ रही ना। ये देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, किस किस को छोड़ा हमने? तो ये सम हो जाएगी आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। 1 1 के अंदर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बढ़ाते जाओ। तो क्या संख्या आपको समझ में आ गई? अब कहां तक हमसे पूछा है? 0 से 50 के बीच। क्या 0 सम संख्या है क्या? नहीं है। 50 एक विषम संख्या है क्या? नहीं है। और अच्छा, अगर होती तो क्या हम इनको लेते क्या? मान लो बोल देते कि 1 और 49 के बीच विषम संख्याएं बताओ, तो फिर क्या हम 1 और 49 को लेते क्या? अगर बीच की बात हो जाए, के बीच और से तक, छोड़ो तो कंफ्यूज करना आपको है ही नहीं बात। हाँ तो बताओ, तो पहले यहाँ से प्रथम पद क्या बनेगा आपका? 1। डी कितना बनेगा? 2। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, एन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा आपका। एन कितना होगा यहाँ से? अब देखिए, या तो 4 स्टेप में निकालना पड़ेगा आपको। एन 0 हो जाएगा आपका। आप मेरे को ये बताइए, आपका एन यहाँ से 0 क्यों हो जाएगा? एन होता क्या है? रुक जाओ। एन क्या होता है? पदों की संख्या।
अब 4 पद तो मैंने आपके सामने लिखी दी है, तो एन यहाँ से 0 कैसे हो जाएगा? थोड़ा तो सोचा करे कम से कम। हाँ, अब भैया देखिए कैसे निकालते हैं, बात मत करो। एक तो सिंपल तरीका है निकालने का, कैसे कि हम कहां से कहां तक चले गए, 0 से 50 तक, यानी कि 1 से 50 तक। अब 1 से 50 तक मैंने साहब बोले कि संख्याएं एक एक आएंगी, एक एक छोड़कर। एक भी सम होगी तो एक कौन सी होगी? सम होगी। एक भी सम होगी तो एक कौन सी होगी? तो 1 से 50 तक संख्या कितनी होती? 50। तो उसमें 50 में आधी सम संख्याएं होंगी और आधी विषम होंगी। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब आपका दिमाग नहीं चल रहा भैया, ये तो मैंने बताया, नहीं चला आपका दिमाग। तो भैया यहाँ पर अंतिम पद क्या है? एल या फिर ए एन, जो कि कितना है? 49। तो परीक्षा में निकाल के आना, क्योंकि आपको नहीं पता। तो चूंकि अब यहाँ से हमें पदों की संख्या निकालनी है, एन का मान निकालना, कैसे निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इच्छा आपकी है कि सीधे सीधे आप एन का मान 25 लिखते हो या एन का मान निकालते हो। अब निकालना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एन बराबर कितना? 49। ए का मान कितना? 1। एन हमें निकालना ही है, -1 ऐसा का ऐसा, और डी कितना दिया है? 2। ये प्लस का इस तरफ आकर 49 माइनस 1, एन माइनस 1 गुणा 2। 49 में से 1 गया तो 48, 2 इस तरफ था गुणा, इस तरफ का जाएगा भाग में, बचा एन माइनस 1, 2 दूनी 4 और 2 चुको 8। एन माइनस 1 बराबर कितना बचा? 24। ये माइनस को उस तरफ जाकर तो 24 प्लस 1, तो एन बराबर 25। अब आपसे सवाल में पूछा क्या है? क्या पदों की संख्या पूछी है क्या? नहीं पूछी। आपसे तो क्या कहा कि 0 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ पर n का मान सीधे सीधे 25 लिखो या उन्हें निकाल के बताओ, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस बात से। उन्हें फर्क किस बात से पड़ेगा? उन्हें सवाल के योग से फर्क पड़ेगा कि एस एन बराबर क्या? n/2 a प्लस एल। उन्होंने तो ये पूछा है आपसे प्रथम नहीं, 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। तो आप n का मान यहाँ सीधे सीधे लिखो, तो कैसे आएगा सीधे सीधे? हमें पता है कि विषम संख्याएं एक के अंतर से आती है। तो 1 से 50 तक संख्याएं कितनी? 50। अब 50 में कितनी विषम संख्या? अच्छा, 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 ना तो सम है ना विषम है। हम संख्याओं की बात कहां से कर रहे हैं? 1 2 3 4 कहां तक? 50 तक। अब चूंकि इसमें आधी सम संख्याएं होंगी और आधी विषम संख्याएं होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक कुल संख्याएं कितनी? 50 ही है। 50 में 25 सम और 25 विषम, तो हमें विषम संख्याएं बतानी थी, हालांकि हमने निकाल भी दिया उसको। तो कितने पदों का योग? 50 पदों का योग, 25 पदों का योग। तो यानी कि 25/2 गुणा ए का मान 1, एल का मान 49। तो 25 पदों का योग 25 गुणा 49 और 1 50 बटे में कितना? 2। 2 दूने 4, 5 में से गया 4, बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। 25 का गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा? 625। कैसे पता चला मेरे को? जादूगर थोड़ी हूँ। 25 का स्क्वायर होता है 625, पर आपको नहीं पता। पता है? देखो उसको पता है, उतार लो, टीप लो, टिपोरो। कहां तक हो गए सवाल? 13 तक हो गए, 14 हो गए, 14 हो गए हैं। 11 छोड़ दो, कोई काम का सवाल नहीं आएगा परीक्षा में, आपको तो कर दूं। ध्यान रखना, जो जितनी तारीख से उसका महीना खत्म हो जाएगा, अगले दिन पैसे लेके आना, एडवांस फीस। हाँ, तो अब एडवांस फीस लिया ना इस महीने की, 500 रुपये महीने। कितने चल रहे ना? नहीं मिल रहा आपको कंटेंट 500 रुपये के बराबर नहीं आ रहा समझ में? बस समझ में आना चाहिए। लोगों तो 2-2 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं गणित की फीस। क्या पता आप कितने दे रहे हैं? 200 में कायसू के कर लाए, घर से कायसू बोल दे, घर से कर लाए। सही बात है। बोल देना कि सरकार फीस देती नहीं देती कि तुम्हें, मतलब तनख्वाह। तो तुम बोल दिया उनसे कि सर सोचो ऐसा, सर हराम की कमाई कहाँ लेके जाओगे कि सरकार तो पैसे दे रही पढ़ाने की।
बोलो किसी ने खा खा के पेट फट जाएगा तुम्हारा की। और 210। डाल लिया सभी ने? शिकायत आई भैया, आप समझ में नहीं आया सवाल, क्या पता किसको समझ में नहीं आया, समझ लो एक बार। डाल लिया सभी ने? हाँ भैया, तीसरे का 7वां सवाल है, फिर से कर रहा हूँ भैया, चिंता मत करो, आप बोलो 10 बार करूंगा एक सवाल। हाँ भैया, क्या समझ में नहीं आया था इसमें? इस समय प्रथम पद दिया है, प्रथम पद क्या होता है? ए एन क्या होता है? अंतिम पद या एनवा पद। अब चूंकि अब यहाँ पर एन लिखा है, ये अंतिम पद ही मानेंगे हम इसको, तो हम अंतिम पद को एल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें एन पदों का योग दिया है, हमें क्या निकालना है? एक तो पदों की संख्या यानी कि एन का मान निकालना, सार्वंतर यानी कि डी निकालना। क्या क्या दिया है? प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और समांतर श्रेणी के एन पदों का योग दिया है। अब चूंकि जितने यहाँ पर ये अंतिम पद होगा उतने पदों का हमें योग दिया। अब चूंकि हमें समांतर श्रेणी का योग दिया तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगाएंगे। तो भैया हम सूत्र लगा देंगे, तो चूंकि एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2। अब क्या मैं यहाँ पर छोटा वाला सूत्र लगा दो, बुरा मान जाओगे आप? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में अंतिम पद का मान दिया है। हमारे पास सवाल में 2 तरह के सूत्र होते हैं समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का, एक तो ये और एक इसके बाद ये एक और होता है, एन बटे 2 अंडर दी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो दोनों में से कोई से सूत्र लगा दे, लेकिन अगर हम इस सवाल में यह सूत्र लगाते हैं तो क्या हमारे पास एन का मान है क्या? नहीं है। हमारे पास डी का मान है क्या? नहीं है। तो सीधे सीधे हम छोटा वाला सूत्र लगा देना कि जिसमें क्या है? ए प्लस एल, जिसमें ए क्या है? प्रथम पद है, जिसमें एल क्या है? अंतिम पद है। क्या हमें समांतर श्रेणी के पदों का योग, एन पदों का योग दिया है? बिल्कुल दिया है। तो छोटा वाला सूत्र लगा दें, उससे हमारा सीधे सीधे काम बन जाएगा। हाँ तो भैया एस एन करते जाओ, क्या करना करने में, सीधे सीधे मान ही रखना। एस एन का हमें मान दिया है 210, 210। एन का मान हमें निकालना है, ए का मान हमें दिया है 8 और एल का मान दिया है 62, 62। ये दो भाग में इस तरफ कहाँ आएगा? गुणा में ही आएगा, तो भेज दो इसको गुणा में। ये भैया गुणा में आ गया, बराबर में क्या बचा? एन गुणा 8, 62 और 8 70। अच्छा 70 गुणा में इस तरफ कहाँ आएगा? भाग में, तो 210 गुणा 2 बटे 70 बराबर एन। एन बराबर एन, 0 से गया 0 और 7 दिया 21 और 3 दूने 6। तो यहाँ से आपका एन का मान कितना होगा? 6 होगा। यानी कि क्या भैया, आपके 8 से 62 तक कुल कितने पद है? 6 पद है। अब हमें क्या निकालना है? डी को निकालना है। तो बताओ डी के लिए हम कौन सा सूत्र लगा दें? चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब सुनो बात, ध्यान से सुनो बात, आप में से कुछ ज्यादा ही तेज है, तो क्या करते हैं, यहाँ से डी का मान निकालने के लिए समांतर श्रेणी के योग का बड़ा वाला सूत्र लगा देंगे। भैया सोचो, अगर आप यहाँ से ये वाला सूत्र लगाओगे, एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, तो आपका डी का मान तो इससे भी आ जाएगा। पर इतना भारी भरकम सूत्र काहे लगाने जब हमारे पास छोटा सूत्र है? तो थोड़ा दिमाग लगा करो आप भी।
तो नहीं लगाना है, क्या हुआ? तो ए एन कितना दिया हमें 62, 62 बराबर ए का मान दिया 8, 8 एन का मान हम निकाल चुके हैं कितना, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या 6 माइनस 1, और इस बार हमें टी का मान निकालना। 8 इस तरफ प्लस का तो इस तरफ गया 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गया तो 5, डी 62 में से 8 गया तो कितने बचे, 54 बचे, 54 बचे। ये गुणा में है, इस तरफ कहाँ गया भाग में, डी, तो डी का मान कितना बच गया 54/5, 54/5। एन बराबर 6, 10 कम 4, 4 कम 10, सॉरी 10 कम 4 नहीं, तो जो निकल के लाया उतार लो, बाकी कोई बात ही नहीं, खत्म आज के लिए। मैंने होमवर्क दिया, मतलब होमवर्क नहीं दिया, सवाल दिया करने के लिए, याद से करके लाना, अपना अपना करके लाना।